लाहौर कलंदर्स वालों की अपनी फटी पड़ी है कि हम प्लेऑफ्स में रह पाएंगे या बाहर हो जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी वाले अपनी होप्स में लगे हुए हैं। मुल्तान सुल्तान्स वाले तो कंबल ओढ़ कर लेट गए ना, उन्होंने कहा कि इस साल का तो हो गया, अब अगली दफ़ा देखेंगे। बाकी ऊपर के जो तीन हैं, इस्लामाबाद वाले, कराची वाले, कोयटा वाले, उनको लग रहा है कि हमारी सेटिंग तो ठीक है, हमें घंटा परवाह नहीं है, प्लेऑफ्स में देखेंगे क्या आता है। भैया मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम सिनेरियो क्या है प्लेऑफ्स के लिए। देखें जी, मुल्तान सुल्तान्स को करते बाहर, और मुझे नहीं याद पड़ता कि PSL का पिछला कोई ऐसा एडिशन हो कि जिसमें मैचेस एंड पर लगे हुए हैं, ठीक है ना, प्लेऑफ से पहले के मैचेस एंड पर लगे हुए हैं और 5 टीमें रेस में हैं प्लेऑफ्स के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ की पोजीशन ज़रा बेहतर है, जैसे कराची वालों ने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली है, कोयटा की स्ट्रॉन्ग है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रॉन्ग है। ये पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, इन्होंने एक दूसरे को गर्दन से पकड़ा हुआ है टेक्निकली। हाँ, इन्होंने एक दूसरे को गर्दन से पकड़ा हुआ है और ये जो है ना, बस एक दूसरे पर दाव लगा रहे हैं कि कौन गर्दन से पकड़ के किसी दूसरे के पीछे आ जाता है। समझ रहे हो ना तुम? उसके बाद फिर बत्ती बंद करने की नौबत रह जाती है और कुछ नहीं। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का सीन सुनो सर। लाहौर कलंदर्स के 9 मैचेस हो गए हैं, उनका एक मैच रह गया है, 5 वो जीते हैं, 9 उनके पॉइंट्स हैं, 0.9 उनका रन रेट है। उनका मैच किसके साथ रहता है? पेशावर ज़ल्मी के साथ ही। पेशावर ज़ल्मी इज़ दी ओनली टीम 6 की लिस्ट में जिनके 3 मैच रहते हैं। कोई बाकी 3 टीमों ने 8 मैच खेल लिए हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने, मतलब 3 नहीं 4, मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग, इन 4 के हो गए हैं 8 मैच। लाहौर कलंदर्स का 1 और इनके पेशावर ज़ल्मी के 3 मैच रहते हैं। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन यह है कि तीनों मैच ही मारें, फिर तो क्या ही बात है, देव मार्च 4.5 हो जानी है इनकी। मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट इनका मैच मुल्तान में है, उसके बाद कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट इन्होंने पिंडी में खेलना है पेशावर ज़ल्मी ने। अच्छा, 5 दिनों में इनके ये तीनों मैचेस वाइंड अप हो जाएंगे। अब अगर पेशावर ज़ल्मी जो है ना, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट और कराची किंग्स के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट जीत जाता है, लेट सपोज क्या जीत जाता है, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे इनके? 10। ऐसे ही है ना, ठीक है। पीछे किसका मैच रह गया? लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अब वो जो मैच है ना, बेसिकली वो अब समझ ले क्वार्टर फाइनल हो गया इनके लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए, और इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स के लिए भी। जो जीता वो प्लेऑफ्स में चला जाएगा। तो जो अभी पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे जो क्रूशल मैच है वो लाहौर कलंदर्स वाला है, उन्हें वो तो जीतना ही जीतना है। उससे पीछे के जो 2 मैचेस हैं ना, उसमें से वो अगर दोनों जीत जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर वो उन दोनों में से एक भी जीत जाते हैं, ठीक है, तो भी उनके लिए बहुत है। मतलब वो मुल्तान सुल्तान से जीत जाएं या कराची से जीत जाएं, कितने पॉइंट हो गए? 8, ठीक है। इनको मार देते हैं अगर लाहौर कलंदर्स को, 2 और डालो, कितने पॉइंट्स हो गए? 10। लाहौर रह गया 9 के ऊपर, ये 10 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर तीनों मैच जीतते हैं, ठीक है, 6 पॉइंट्स मिलेंगे, तो किधर जाकर बैठेंगे ये? 12 पे, ठीक है। और 12 का मतलब ये है कि ये टॉप के ऊपर जाकर कहीं बैठेंगे, मतलब टॉप ऑफ द ये 4 टीम्स में से टॉप पे कहीं 12 पॉइंट्स के साथ अगर ये फिनिश करते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी बाहर नहीं हुआ, लाहौर कलंदर्स बाहर नहीं हुआ। इन दोनों का टाकरा जो है ना, वो बेस करेगा इनके मैच के ऊपर, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर पेशावर ज़ल्मी हार गया ना इनसे, मुल्तान सुल्तान से, कराची किंग से भी, तो वो बाहर हैं, तो पेशावर ज़ल्मी के पास चांस है। वो मुल्तान सुल्तान से अगर हार जाते हैं तो फिर उन्हें एट एनी कॉस्ट कराची और लाहौर के अगेंस्ट जीतना है। मुल्तान सुल्तान से जीत जाते हैं, कराची से हार जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट अपना वो मैच जीत लें, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लाहौर कलंदर्स वाले अगर पेशावर ज़ल्मी को मार जाते हैं, वो निकल गए प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि फिर उनके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है।